आज से 2 माह कबल एक बैंक रॉबरी जो कि एलाइट बैंक में पीटर छीना और उसके बाद 41 लाख रुपए की रकम लूट के फरार हो गए थे। आज की प्रेस ब्रीफ का मकसद बेसिकली आप तमाम लोगों को आज से 2 माह कबल एक बैंक रॉबरी जो कि एलाइट बैंक में हुई थी शेख यूसुफ अड्डा के करीब, उसके बारे में पुलिस को एक अहम कामयाबी मिली है, उसके बारे में आपको आगाह करना था। इस बैंक डिकॉइटी के अंदर जो कि एलाइट बैंक शेख यूसुफ अड्डे के पास था, 3 मुल्ज़मान बैंक में एंटर हुए थे और मुल्ज़मान ने सिक्योरिटी गार्ड को जो पहले इंजर किया, उसका रिपीटर छीना और उसके बाद 41 लाख रुपए की रकम लूट के फरार हो गए थे। इस केस के अंदर जो है ज़ेरे क़यादत डीएसपी सदर डेरा पुलिस ने एक बड़ा अच्छा काम किया था और विद इन 1 वीक टाइम केस को वर्कआउट कर लिया था थ्रू सीसीटीवी फुटेजेस और बाकी ह्यूमन और टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। और उसी वक्त विद इन 2 वीक्स टाइम हमने डेरा इस्माइल खान में जितने भी इस बैंक डिकॉइटी के फैसिलिटेटर्स थे उनको अरेस्ट किया। दोज वर 5 इन नंबर्स। और इसके अलावा जो बंदा बैंक डिकॉइटी के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व था उसके लिए स्पेशल रेड किया गया सवात के अंदर और सवात से जाके उसको अरेस्ट किया गया। और इन तमाम मुल्ज़मान से जब 14 लाख के करीब जो है रकम हमने रिकवर की थी उस टाइम के ऊपर, लेकिन फिर भी इस बैंक रॉबरी का जो मास्टरमाइंड था जिसका नाम सफदर सन ऑफ गुलाम अख्तर रेजिडेंट ऑफ थोया फाजिल, ये इस बैंक रॉबरी का मास्टरमाइंड था जो कि जब अरेस्ट नहीं हो सका था। इस मुलजिम की अरेस्ट की खातिर डेरा पुलिस की टीम ज़ेरे क़यादत डीएसपी सदर ने मुतअद्दिद बार जो है कराची के अंदर रेड किया। इसके बाद इस मुलजिम को अरेस्ट करने के लिए रावलपिंडी में कई रेड किए गए, सवाबी में काफ़ी सारे रेड किए गए, लेकिन मुलजिम का पीछा नहीं छोड़ा था। और अल्हम्दुलिल्लाह आज से 5 दिन पहले हमें बड़ी अच्छी कामयाबी वसूल हुई और जिसके अंदर इस मास्टरमाइंड मुलजिम जिसका नाम सफदर है, इसको डेरा इस्माइल खान से ही अरेस्ट किया गया। और इस मुलजिम से अब तक पुलिस ने बैंक में लूटा हुआ 5 लाख रुपया भी रिकवर किया है। इसके अलावा वो रिपीटर जो कि सिक्योरिटी गार्ड से छीना गया था बैंक से, वो भी रिकवर किया गया है और 9mm पिस्टल जो कि इस वकूए में इस्तेमाल हुई थी उसको भी रिकवर किया गया। मैं यहाँ ये बताना मुनासिब समझता हूँ कि ये जो सफदर है नहायत ख़तरनाक मुलजिम था और ये इन्वॉल्व रहा है और वांटेड है कराची पुलिस को, भक्कर पुलिस को, रावलपिंडी पुलिस को, हरीपुर पुलिस को। ऐसे 2 पुलिस के कांस्टेबल कराची में शहीद किए, उस केस में वांटेड है। भक्कर के अंदर एक डकैती के दौरान एक शख्स का कत्ल किया था, उस केस में वांटेड था। इसके अलावा डेरा इस्माइल खान के काफ़ी सारे हाई प्रोफाइल केसेस हैं जिसके अंदर मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। 2020 के अंदर सिटी थाने की हदूद के अंदर 57 लाख की डकैती हुई थी, वो सफदर ने की थी। इसके अलावा मुगल आयरन स्टोर पे 6 महीने पहले एक डकैती हुई 10 लाख रुपए की, उस पर सफदर वांटेड था। इसके अलावा काफ़ी सारे बर्गलरीज के केसेस हैं, बैंक रॉबरीज है और इसकी फर्दर भी कोई प्लानिंग चल रही थी जिसके पीछे पुलिस और हमारी स्पेशली मैं यहाँ पे खराज तहसीन पेश करूँगा डीएसपी सदर और इसकी टीम को जिन्होंने बड़ी कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ इस मुलजिम को अरेस्ट किया। और मुलजिम इतना ख़तरनाक था, इसके ऊपर सूबाई हुकूमत की तरफ से 5 लाख हेड मनी भी रखी गई हुई थी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसकी अरेस्ट के बाद डेरा इस्माइल खान के अंदर क्राइम के अंदर मज़ीद कमी पेश आएगी। और सिर्फ अरेस्ट करना ही डीए खान का मकसद, डेरा पुलिस का मकसद नहीं था, बल्कि इनफैक्ट जो हमारा दूसरा चीज़ है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो तफ्तीश है। मैं इस तफ्तीश के हवाले से भी आप तमाम लोगों को आगाह करना चाहूँगा। इस बैंक रॉबरी के अंदर जो इससे पहले हमने मुल्ज़मान अरेस्ट किए हैं उनकी बेल्स जो हैं पेशावर हाई कोर्ट से भी रिजेक्ट हुई हैं और इंशाल्लाह हम मेक श्योर करेंगे कि इसको भी मंतकी इंजाम तक पहुँचाया जाए। थैंक यू वेरी मच।